हेलो फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे गुजरात का एक बहुत ही पॉपुलर स्नैक्स। इसको सेव खमणी कहते हैं। तो ये खमण से बनती है और इसमें सेव डाले जाते हैं। बहुत लेस ऑयल में बनती है और डाइटिंग वाले भी इसको बहुत अच्छे से खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 4-5 घंटे पहले हमने चने की दाल को भिगो दिया था। 1 कटोरी दाल अब फूल के हमारी 2 कटोरी हो गई है। जब फूलने के लिए रखा था तो जो पानी है ना उसको हमें हटा देना है और उसके बाद इस दाल को हमें 2 से 3 बार धोना है, जिससे कि फर्मेंटेशन की स्मेल ना आ जाए। और अगर फर्मेंटेशन की स्मेल इसमें रह जाएगी तो सेव खमणी खाने में मजा नहीं आएगा, उसमें टेस्ट अजीब सा लगेगा। तो इसको 2 से 3 बार हम धो लेंगे और धोने के बाद सारा पानी हटा देंगे और फिर इसको मिक्सी में पीसेंगे। तो इस पीसने के वक्त हम इसे कोर्स रखेंगे, पाउडर नहीं करेंगे। और पीसते वक्त भी 4 से 5 चम्मच पानी डालेंगे। बहुत पतला नहीं होना चाहिए, इसका थिक बैटर होता है, जिससे कि ये अच्छे से खमण बने। पतला होगा तो फिर मतलब आगे प्रोसेस में प्रॉब्लम आएगी। तो इसको हमने मिक्सी के जार में डाल लिया है और अब इसमें पीसते समय हम कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जिसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, दही। तो दही में हमने 4 से 5 चम्मच डाला है और अदरक को कस के डालना चाहिए, क्योंकि फिर इसमें चंक रह जाते हैं, रेशे रह जाते हैं जो अच्छे नहीं लगते। अदरक, लहसुन, लहसुन को स्किप कर सकते हैं। अगर लहसुन स्किप करेंगे तो कोई बात नहीं, लहसुन भी स्किप हो जाएगा। और इसको हमने पीस लिया है। इस बीच में हमने कंटेनर को भी ग्रीस कर लिया है। इस कंटेनर में हम खमण स्टीम करेंगे और स्टीम करने के लिए हमने कढ़ाई में पानी रख दिया है और उस पानी में हमने 2 स्लाइस नींबू के डाल दिए हैं, जिससे कि उसको उसमें बर्तन में स्पॉट ना आ जाए। जब पानी उबलता है तो उसमें स्पॉट आ जाते हैं। अब ये हम अच्छे से इसको फेंट लेंगे दाल को। ये देखिए कितनी कोर्स है, पाउडर बिल्कुल नहीं करनी है। इसको हम फेंट लेंगे और अब फेंटने के बाद हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो हम इसमें मसाले डालेंगे। इसमें हम मसालों में बेसिक मसाले पड़ेंगे। ये डाल रहे हैं हम शक्कर पिसी हुई, नींबू भी डालेंगे और ये डाल रहे हैं नमक। नींबू हम अभी नहीं डालेंगे, वो हम बाद में डालेंगे। इस वक्त हम डालेंगे सिट्रिक एसिड। लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, पर लाल मिर्च हम नहीं डाल रहे, बच्चों के वो प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए हम लाल मिर्च अवॉइड कर रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी तो प्लीज मुझे बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें अब हम ऑयल डाल रहे हैं। तो इसको हमने अब फेंट लिया है बहुत अच्छी तरह से और अब हम इसमें मीठा सोडा डालेंगे और इसके ऊपर हम गुनगुना पानी डालेंगे। जो हल्दी की कटोरी थी, हल्दी डाला था हमने, उसी कटोरी में हमने पानी घोल लिया है और इसके ऊपर डाल के और थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे हल्के हाथ से। तो ये हो गया है, फूल गया है ये अच्छे तरह से। और इसको अब हम स्टीम किए हुए जो हमने कढ़ाई रखी है ना उसमें डाल देंगे। 15 मिनट लगेंगे इसको फुल्ली स्टीम होने में। ये रेसिपी बच्चों को, बड़ों को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये खट्टी मीठी चटपटी मिर्च मसाले वाली होती है। और अगर मिर्च मसाले नहीं डालने तो खट्टे मीठे का अपना एक अलग ही फ्लेवर आता है। तो जो फ्लेवर ऐड करता है वो हमारे मुंह में बहुत अच्छा लगता है और हल्की फुल्की भी रहती है, भारीपन बिल्कुल नहीं लगता। तो ये हो गया हमारा, 15 मिनट हो गए। अब हम इसे चेक कर लेंगे। तो हमने चाकू डाल के चेक किया, बिल्कुल साफ चाकू निकला है। तो ये अब हो गया है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। देखो कैसे किनारे छूट गए हैं, इसका मतलब ये ढोकला या खमण जो भी आप कहेंगे वो ये पक गया है। और इसको ठंडा होने के बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे।
अब हमने डीमोल्ड कर लिया है और अब इसको हम कटिंग करेंगे क्यूब्स में। तो क्यूब्स में जब ये कटिंग हो जाएगा उसके बाद हमें इसे ठंडा रखने के लिए रखना होगा। गुजरात के जितने भी नाश्ते बनते हैं ना वो ज्यादातर बेसन या चने की दाल से बनते हैं। और चने की दाल जो होती है वो बीपी के मरीज या कोलेस्ट्रॉल के मरीज उन लोगों को बहुत फायदेमंद होती है। अब ये जब तक ये ठंडा होगा उस बीच में हम चटनी बना लेंगे। इसमें अदरक, सेब, हरी मिर्च, लहसुन डालना है तो लहसुन, पर लहसुन हम नहीं डाल रहे। और थोड़ा सा ये खमण डाल लेंगे, हरा धनिया और मिर्च मसाले, बेसिक मसालों के साथ इसको हमने पीस लिया है। ये चटनी बहुत गाढ़ी नहीं होती, एंड में हमने नींबू डाला है। तो ये चटनी हमारी तैयार है। और इस बीच में हम देख लेते हैं वो जो खमण है हमारा वो भी ठंडा हो गया। और अब इसको हम ग्रेटर में ग्रेट करेंगे, जो बड़ा वाला साइड होता है उससे ग्रेट करेंगे। हाथों से भी इसको फोड़ सकते हैं, लेकिन उससे क्या हो जाता है, थोड़ा अनइवन होता है। इसमें सब एक साइज के, ये बहुत हल्के हाथ से हम इसे ग्रेट कर लेंगे। सारे क्यूब्स को हम ग्रेट कर लेंगे जिससे ये बिखर जाए। अगर हम छोटे पे ग्रेट करेंगे तो वो बिखरेगा नहीं, जुड़ जाएगा। अब ये देखो, ये सारे हमारे ग्रेट हो गए और ये हमारा फैल रहा है, बिखर रहा है। तो ये बिखरने वाला होना चाहिए। अब हमने पैन चढ़ा दिया है और इस पैन में हम बहुत कम तेल डालेंगे, बहुत कम, बस इतना कि ये पैन हमारा ग्रीस हो जाए और थोड़ा सा और हो, बस। इससे ज्यादा हमें तेल नहीं डालना है। और इसमें हम डालेंगे राई, करी पत्ता, पिसी चीनी, तिल, मूंगफली, लाल मिर्च, हरी मिर्च, जो भी डालना है वो डाल सकते हैं। राई फूटनी चाहिए, नहीं तो ये अच्छी नहीं लगेगी। उसके बाद हमने ये सफेद तिल डाल दिए हैं और करी पत्ता भी डाल दूंगी, सब एक साथ हो जाता है। मिक्स कर लेंगे। करी पत्ता जलना नहीं चाहिए। और थोड़ा सा पानी डालना, ज्यादा पानी नहीं डालना। खमन ढोकले में बहुत ज्यादा पानी डलता है, जितनी कटोरी खमन के लिए बेसन लेते उतना डलता है, बट इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डलेगा। ये डाली हमने चीनी और हमने नींबू भी डाल दिया है इसमें, नींबू का रस। और ये अब जो हमारा ये मटेरियल है ये सारा हम इसमें डाल देंगे। बहुत हल्के हाथ से डालना है, जुड़ना नहीं चाहिए, बिखरने वाली फॉर्म में ये होना चाहिए। जब हम इसको मिक्स करेंगे तो भी हम बिखराव के साथ इसको करेंगे। अब ये हमने क्रश्ड मूंगफलियां डाल दी हैं, तो ऐसे नीचे से ऊपर लेके बिखरेगा ये, तभी। बस ध्यान रखना है, जुड़ना नहीं चाहिए। अगर जुड़ गया तो ये खराब हो जाएगा। इसलिए पानी भी ज्यादा नहीं डालना, पानी भी थोड़ा ही डालना है, नहीं तो पानी के साथ मिलकर ये जुड़ता हुआ चला जाएगा। अब इसमें हरा धनिया डाल दिया है, तो इसमें देखो आप कितना कम ऑयल है। इतना कम ऑयल जो डाइटिंग वाले हैं उनको भी बहुत अच्छा रहता है। आपको पता है मैं जितनी भी रेसिपीज डालती हूँ वो सब बहुत कम ऑयल की डालती हूँ। तला हुआ हमारे घर में ज्यादा पसंद नहीं करते, तो कम ही तलती हूँ। तो ये है हमारा तैयार हो गया है। अब हम प्लेटिंग कर रहे हैं और इस प्रकार हमने सेव डाल दिया इसमें और अनार के दाने डाल देंगे। जो भी आपको डालना है, जो थोड़ी सी नमकीन या जो भी कोई फ्रूट थोड़ा बहुत वो डालना है डाल सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत हल्का बनता है। जरूर मेरी रेसिपी को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगली बार आपके साथ दोबारा मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। चटनी, ये चटनी में खमण का जो पीस डाला है ना उससे ही इसका स्वाद अलग ही लेवल का हो गया है। तो इस प्रकार से ये हमारा तैयार है। अगली रेसिपी के साथ जल्दी ही मिलूंगी। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खाइए, खिलाइए और त्योहार भी मनाइए, क्योंकि आगे सब त्योहार आने वाले हैं। धन्यवाद।